कितने टाइम से काम कर रहे हैं? ये जस्ट लोगों के पास 2 साल पहले ही पहुंचना शुरू हुआ है। 2020 जनवरी से ये लोगों के बीच में पहुंचना शुरू हुआ है। कुछ मतलब इससे पहले मतलब आप क्या करते थे जैसे? मैं 11 साल साधु रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और इसी की रिसर्च में मैं गया कि भाई, क्योंकि लोग मुझे बता रहे थे कि ये जो मेरे सवाल थे सब रिलेटेड, हाँ यही है जी जी जी। ये जो सारे सवाल रिलेटेड थे इन सब चीज़ों से, तो लोग तो जवाब दे नहीं पा रहे थे जो मेरे आसपास थे, जी जी। क्योंकि मेरा जन्म गांव में हुआ। तो वो ऐसा बोलते थे कि भाई साधु सन्यासी वो सब ऐसे गुफाओं कंदराओं में बैठे बड़े बड़े ध्यान समाधि लगा के रहते हैं, तो उनके पास आपके प्रश्नों के जवाब होंगे, बाकी यहाँ तो आशा नहीं है। तो ऐसे में बड़े होते होते मेरा कॉलेज वगैरह सब पूरा हुआ। तो उसके बाद तब तक भी मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले, तो मैंने वही निर्णय लिया कि अच्छा चलो इन लोगों को ढूंढा जाए और फिर उनसे पूछा जाए। तो उन्हीं लोगों को खोजने के लिए मैं साधु बना और 11 साल मैंने उन लोगों की खोज की, मगर कोई नहीं मिला। उसके बाद फिर मैं लौट आया घर, लेकिन मेरी खोज खुद से जारी थी। तो लगभग 2014 में मुझे मेरे पहले मुख्य सवाल का जवाब मेरी रिसर्च के अंतर्गत मुझे मिला। फिर मिला तो फिर अगले 5 साल में ये संपूर्ण समाधान किताब पूरी लिखी जा चुकी थी 2018 तक। हाँ, मेरे द्वारा ही। फिर उसको पब्लिश वगैरह किया, यूट्यूब में थोड़ी सी तैयारी वगैरह की, वो सब करते करते 2020 हो गया। तो फिर 2020 से लोगों के पास जाना शुरू किया। बल्कि यूट्यूब वीडियो तो बुक पब्लिश होने के पहले से ही डले, 2016 से डले होंगे। हाँ, लेकिन तब हम लोगों के पास जाते नहीं थे, बात नहीं करते थे किसी से। कोई वैसे ही कहीं कोई ऐसे मिल गया तो कर ली बात, ऐसे इस उद्देश्य से नहीं जाते थे। तो इस उद्देश्य से जाना शुरू किया 2020 में। 2-3 महीने ही कुछ गुजरात के कुछ लोग जुड़े होते, तो उन्होंने वहाँ कॉलेज में वो करवाया था सेमिनार। 4 कॉलेज में वहाँ हुआ था और फिर उड़ीसा में 2 कॉलेज में हुआ था। उसके बाद से लॉकडाउन लग गया, तो फिर हम लोग जल्दी से दिल्ली पहुँचे। तो फिर 2 साल लॉकडाउन लगा, फिर ऑनलाइन ही सब चला 2 साल। प्रीमियत जी, जैसे अब बुक PDF फ्री में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी। आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ लिंक है उसका। उनके पास है। मैंने अभी जैसे हम लोग ये आए थे ना, तो ये मैंने सबके पास में भेज दिया दोनों किताबें आपको। दूसरा एक चीज मैं और जानना ये चाह रहा था, जैसे जो अभी मतलब जो धर्म सत्ता है, चाहे वो किसी को भी ले लो, किसी भी चीज को लेकर के, क्योंकि हर प्रकार से ना लोग हैं, लोगों ने सिस्टम बना रखा है। चाहे आप किसी का भी नाम ले लो धर्म सत्ता में, तो क्या वो धर्म सत्ता भी जैसे भी क्या अभी हम लोगों ने अभी इतने 2-3 घंटे जो गहन अध्ययन किया इन सब चीज़ों पर, जैसे भी यहाँ सारे लोग जो है सेटिस्फाई हैं, तो क्या यही जो चर्चाएं जो हुई हैं लोगों के साथ में, जो धर्म सत्ता की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे आप शंकराचार्य से मिले हैं, जैसे आप जो बहुत ज़्यादा मतलब बुद्धिस्ट लोग हैं या फिर जैनी लोग हैं, उन लोगों से मिले हैं, तो क्या वहाँ से भी जो हमारे लिए जो मतलब वहाँ से मतलब क्या सहयोग मिला है, क्या मतलब वो हमारे विचारों से 100% सेटिस्फाई हैं? उनका भी ये कहना है कि अगर ये आ जाएगी तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। वेरी गुड, हम सहमत हैं। अच्छा, यदि आ जाएगा तो इसमें इससे बेहतर, हाँ, इससे बेहतर कुछ नहीं है, और हमारा वोट है इसके लिए। बहुत बढ़िया। जब भी इसके लिए कोई भी होगा, पब्लिक रेफरेंडम होगा या कुछ होगा, तो हमारी वोट इसको जाएगी। जैसे मैं अभी आपको ना फेसबुक पर फॉलो कर रहा था, जैसे अभी आप गुजरात में साबरमती आश्रम गए थे, जैसे अभी आप और बता रहे थे कि आप उड़ीसा में गए हो, तो उड़ीसा की जैसे अभी क्या भारत की जो स्थिति है ना, जैसे अभी हम बात कर रहे थे पैसे को लेकर के, तो भारत के आंकड़ों में ना कहीं तो बिहार पहले नंबर पर जाता है गरीबी में, कभी उड़ीसा पहले नंबर पर जाता है। तो अभी जैसे आप गुजरात गए हैं, तो वहाँ पर साबरमती आश्रम में, और दूसरे जो उड़ीसा के जैसे गाँव में स्कूलों में गए हैं, तो वहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनमें, और जो अभी जैसे साबरमती आश्रम में रह रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपने इस चीज़ को लेकर चर्चाएं की होगी, तो क्या कुछ समानताएं रही हैं या कुछ लोगों के अलग अलग? वहाँ भी लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं इसके लिए। जैसे अभी कुछ समय पहले कोलकाता के एक स्कूल में हमने किया था जी, 12th का स्कूल था जी जी जी। वैसे हम लोग 12th वाले स्कूल में करते नहीं है, कॉलेजेस में ही करते हैं। और वहाँ एक ने इंसिस्ट किया, तो उन्होंने अपने गाँव में बुलाया, और वो उस गाँव में 12th का एक स्कूल था, तो वहाँ पर उसका वीडियो भी पड़ा हुआ है, आप देखेंगे तो इसमें देख लेंगे, कोलकाता का। तो वहाँ के सारे बच्चे इतने एक्साइटेड थे इस बात के लिए कि वहाँ के टीचर वगैरह सब बोल रहे थे कि हमारे यहाँ प्रोग्राम होते रहते हैं, मगर बच्चे कभी इतने एक्साइटेड कभी देखे नहीं गए किसी और प्रोग्राम। वेरी गुड। अच्छा, दूसरा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे अभी आप बोल रहे हो कि भाई जो संविधान है उसमें ये समस्याएं हैं, तो क्या आप जैसे अभी अम्बेडकरवादी हैं, आप उनसे कुछ भी बोलो ना, मतलब वो मतलब उनका मतलब ना, उनका जो बात करने का तरीका होता है कुछ भी होता है, मतलब तो क्या आपकी उनसे भी मतलब बहुत सारी देर चर्चाएं हुई होंगी? हाँ, तो उन्होंने मतलब क्या इस पर रिप्लाई दिया, उनका क्या? कई सारे अम्बेडकरवादी हैं जो
शुरू में वैसे ही बात करते थे जैसे आप जी, सोच रहे होंगे, जी 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 जैसे मतलब बात की अभी। सब अपना अपना निर्णय लेके बैठे रहते हैं। और भारत का संविधान दुनिया में सबसे बढ़िया संविधान है, जी, जी, इससे बढ़िया कोई संविधान नहीं होता है, संविधान तो एकदम ठीक है, इसे लागू करने वाले लोग ठीक नहीं हैं, वगैरह वगैरह, ऐसे सारी मान्यता बना के लोग बैठे रहते हैं। मगर उनमें से बहुत सारे लोग आज ऑलरेडी यूएलएम की टीम का हिस्सा हैं। बहुत बढ़िया। नंबर 1। नंबर 2 कि हम लोगों के पास जो ओपन मंच है वहाँ पे हम सबको इनवाइट करते हैं और इस पर ओपनली इनवाइटेड है, हम लोगों की तरफ से कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। आपके आस पड़ोस में कहीं भी जानकारी में कोई भी आपको ऐसा लगता है कि इस आदमी के पास कोई लोकहित के लिए कोई टॉपिक है, आप भी उसको इनवाइट कर सकते हैं। या कोई आपको आके बोलता है कि भाई उसके पास कोई है कुछ ऐसा कि जिससे लोगों का हित हो सकता है, वो चाहे स्पिरिचुअल हो, वो चाहे संविधान को लेकर हो, चाहे आर्थिक हो, कोई भी टॉपिक हो, XYZ, तो उसको आप हम लोगों के यहाँ इनवाइट कर सकते हैं। और हमें आपके पास नंबर है, ये हमें बता सकते हैं, हम लोग उसका प्रोग्राम उसके टाइम और दिन के हिसाब से उस पर तय कर देंगे और वो फिर ऑनलाइन जहाँ भी रहता है वहीं से उसमें अपनी बात रख सकेगा और लोग उससे सवाल पूछ सकेंगे। तो इससे क्या होता है कि इससे संवाद पैदा होता है। कभी दुनिया में ऐसा रहा नहीं, इस तरह का कोई मंच आज तक हुआ नहीं है कि जहां आपकी शर्तों पर आपको अपनी बात रखने को मिले। और आपकी जितना टाइम चाहिए आपको, है ना, 1 घंटे हमने रखा हुआ, पर अगर किसी को लगता है कि उन्हें ज़्यादा टाइम चाहिए तो टाइम बढ़ जाता है। हमने 1 घंटे इसलिए रखा हुआ है कि अधिकतम लोग 1 घंटा भी पूरा कर नहीं पाते हैं अपने, है ना, इसलिए रखा हुआ। और उसको ऐड ज्वाइन भी कर सकते हैं ओके। ताकि उनको बोलते हैं कि आप कोई ऐसा ही टॉपिक लें जो कि 1 घंटे में क्लियर हो जाए पहली बार। अगर ऐसा लगता है उसमें कि आप कुछ अच्छे से विचारक हैं, आपकी बात से लोगों को अच्छा लग रहा है, तो आप नेक्स्ट टाइम जितना भी टाइम मांगेंगे आपको मिलेगा। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, एक एक करके या एक ही साथ, जैसे भी आप बोलेंगे, वैसे तो वहाँ सारी सुविधा उपलब्ध है। तो ये बात सबको जा रही है, तो अम्बेडकरवादियों को भी ये मौका है ना कि वो इस बात को रखें। और इस शर्त के साथ हम लोगों ने अपने ऊपर एक शर्त लगा रखी है कि अगर आप कोई भी समाधान बताते हैं किसी भी चीज़ का, अगर वो निकल के आता है तो सबसे पहले हम ही लोग होंगे जो उसको अडॉप्ट करेंगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर। और ये वाला फिर साइड कर दें। और अगर हमारा उससे कहीं उल्टा पड़ रहा है तो इसको छोड़ देंगे और आप वाले को अडॉप्ट करेंगे और उसको लेकर आगे चलेंगे और आपको लीडर बनाएंगे उसमें। जी जी जी, जिसका वो विचार है वो लीडरशिप करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हम लोगों की तरफ से वादा रहता है। अच्छा, मेरा एक और ये प्रश्न किताब में भी है लिखा संजय हुआ जी से, मेरा एक प्रश्न है, जैसे ना अभी बहुत सारे संगठन आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, चाहे दयानंद सरस्वती जी को ले लो, हाँ, बहुत चाहे सारे। भीमराव अम्बेडकर जी को ले लो, चाहे वीर राजीव भाई दीक्षित जी को ले लो, जी, जी। या अभी प्रेजेंट टाइम बहुत सारे लोगों को लेकर को, तो 2 चीजें होती हैं लास्ट में, या तो वो कहीं ना कहीं मतलब उनके साथ में कोई बहुत गलत घटना घटित होती है, या फिर जो कुछ लोग जो होते हैं मतलब वो मूव कर जाते हैं, या फिर उनको कुछ जो बड़े सत्ताधारी लोग हैं, मतलब वो सत्ता नहीं, जो देश की चीजों को मैनेज कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल चीजें मैनेज कर रहे हैं, जैसे अभी बिल गेट्स अभी भारत आया हुआ है, तो अभी जो हमारी देश की जो लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, उनका कोई मतलब ही नहीं है। और मतलब मीडिया ये दिखाती है, देखो वो तो भाई खिचड़ी बना रहा है स्मृति ईरानी के यहाँ पर, क्या मतलब वो क्या बंदा वो जो इसको लगा लो नहीं तो हाँ, मतलब वो इतना फ्री है जो भारत में आकर के वो स्मृति ईरानी के किचन में जाकर खिचड़ी बनाए खा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो है जो मतलब जो मीडिया उन सब चीज़ों को छुपाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब प्रेमजीत जी या फिर संजय जी, मतलब कोई रॉथ चाइल्ड है, या फिर मतलब कोई और XYZ है, या फिर इसके पीछे कोई काम कर रहा है, या फिर मतलब कल को वो भी आपको हायर कर लें, भाई आपको क्या चाहिए, भाई लोग तो हायर कर लेते ना। जैसे अभी अब शिवसेना है, हमारे बरेली की बहुत बुरी स्थिति थी, मैं जाता था तो वहाँ का एक नेता आता था, गड्डियाँ फेंक देता था, तो वो क्या सारे शिवसेना का वहाँ पर मूव कर जाते थे। तो ये सब चीजें ना मैंने खुद देखी, कि मैंने भी 2-3 बार भारत दर्शन किया है, तो मैंने खूब प्रैक्टिकल देखा। मैंने कहा यार ये बंदा तो हमारी से बात करता था, तो मैंने कभी तो ये फिर उन्हीं के साथ उन्हीं के झंडा उठा रहा है, उनके जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहा है, तो कल को हम भी कहीं उनका हिस्सा ना बन जाए। उन्होंने बैठा दिया भाई टास में बैठो ना प्रेमजीत जी, कहाँ आप इन सब चीजों की बात कर रहे हो, आप बताओ आपको क्या चाहिए, और लोगों को छोड़ो, पर आपको उन्होंने वहां बैठा दिया। तो जी इसी के लिए यहाँ पे चूंकि अभी तो ये शुरू हुआ है, यहाँ पे एक पूरी समिति होगी जल्दी ही लोगों की, जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग इस पर इकट्ठे होते जाएंगे उन सब की समिति होगी, इसको वो चला रहे होंगे, मैं नहीं। जैसे मैं भी उनमें से एक हूँगा। अच्छा मतलब जैसे अभी प्रेम तो जब मैं भी उनमें से एक हूँगा तो मेरे हाथ में तो कुछ होगा नहीं ना अकेले। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, क्या आप, लेकिन उनका ऐसा है नहीं ना। आप ये जितने भी राजनीतिक संगठन दिखाओ जो किसी 1 या 2 आदमी के हाथ में नहीं है,
तो इसलिए वो अपनी मनमानी कर रहे हैं ना। वहाँ कोई पब्लिकली या ग्रुप के हिसाब से रेफरेंडम होता है क्या? अभी जैसे मान लो ये बाईस संगठन चला रहे हैं, और हमारी सारी मीटिंग ऑनलाइन ओपन होती है, ओपन रहती है। उनकी किसी की नहीं, अभी यहाँ पर ये बात आती है ना, जैसा अभी बोल रहे हो कि भाई कोई व्यक्ति एक व्यक्ति मैनेज कर रहा है, जैसे संविधान है, वहाँ 200 250 300 लोगों की समथिंग समिति बनी हुई थी, प्रारूप समिति थी। हाँ। तो वहाँ तो किसी एक व्यक्ति का रोल नहीं था ना, तो वहाँ पर भी 300 लोगों का रोल था, और देश के हर कोने से लोग थे, और बुद्धिजीवी लोग थे कहीं ना कहीं। फिर आज देखो, फिर हम इस सिस्टम को हम जो बात कर रहे हैं, जहाँ भी निष्कर्ष निकला, बहुत हेल्दी डिस्कस हुई है, सभी लोग सेटिस्फाई हुए हैं यहाँ पर। और मुझे लगता है कि भारत के जहाँ जहाँ आपने बातें की हैं, वहाँ पर भी लोग सेटिस्फाई हुए हैं। तो वहाँ पर भी 300 लोग थे, जो भी कुछ हो, 200 250 300 लोग हो, मुझे मतलब एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। हाँ उतने ही थे, 200 250। हाँ। हाँ तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अभी जैसा आप बोल रहे हो कि भी इस सिस्टम में अकेला मैं नहीं होऊंगा, इसमें 4-5 लोग होंगे, तो वहाँ तो 250 300 लोग थे। नहीं, हजार की, लोग जुड़ते हैं। 4-5 हजार की बात अब आज के बाद यदि आप सहमत 4-5 हैं, लोग, तो आप जो 5 लोग हैं, आप इसमें हर क्षेत्र के जितने इंटेलेक्चुअल या क्योंकि ये पब्लिकली मॉडल जो क्या बोले उनको एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो वो सब होंगे, सभी होंगे। जैसे अभी आप आज ज्वाइन हुए, ठीक है, तो कल को इसके अंदर जो भी, अगर आप भी हमसे कोई फैसला कराना चाहेंगे तो ओपन मंच पे आके बोलेंगे। हाँ, कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। और हर आदमी, कोई भी हो, वो आदमी ओपन मंच पर ये मांग कर सकता है कि मुझे अपनी बात ओपन मंच पर रखनी है सबके सामने। तो वो जो है वो लाइव होगा, वो सारी जनता पर एक साथ जा रहा होगा, उनके साथ जितने लोग जुड़े होंगे, है ना, बंद कमरे में नहीं चर्चा जैसे होगी कोई भी। जैसे अभी भाई साहब कोई संगठन चला रहे हैं, मान लीजिए जाति वाला, तो इनकी जो कोर कमेटी का जितने भी डिसीजन होते हैं, पूछिए आप इनसे, लाइव होते हैं क्या? कुछ नहीं होते। नहीं, आप जैसा अभी आपने बताया था, जी जी जी, आपको गहरी समझ है, और हाँ हाँ बिल्कुल, कोई किसी के साथ आप जुड़े हुए हैं। मैं जुड़ा नहीं, मैं पत्रकार हूँ। हाँ, मतलब नहीं, ऐसा कोई भी समझ लो। हाँ हाँ जी जी। हाँ मतलब ओपन तो लोग चर्चा नहीं करते ना, सब कहीं नहीं, यार करते भी होंगे फॉर्मेलिटी के लिए करते होंगे, सच तो कुछ और ही होता है ना। हाँ नहीं तो हाँ, फिर भी आता नहीं ना बाहर। हाँ फिर भी नहीं आता ना। भाई जैसे अभी किसानों के बीच में जी, और सरकार के नुमाइंदों के बीच में जो मीटिंग होती थी, वो तो ओपन नहीं थी ना। हाँ हाँ जी जी, वो तो बाहर ही किसान आके कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ आके बोल रहे हैं। अंदर कुछ चर्चा। तो ये मीटिंग ओपन हो, इसकी मांग किसानों ने अथवा इन्होंने क्यों नहीं की? नहीं, किसान तो बोल रहे थे ना, वो तो कई बार उन्होंने बोला है, हाँ तो लेकिन तो सरकार फिर नहीं करती थी ना। हाँ, ये यहाँ पर तो कोई इन्होंने- उसमें 1-2 लोग ऐसे थे जो मतलब सांठगांठ करते थे। हाँ तो बात तो वही है ना। यस यस, तो जी। फिर इन्होंने नहीं मानी, और किसानों के संगठन में भी वो तैयार क्यों हो गए ऐसी बात के लिए? वो बोलते कि अगर आप ओपन चर्चा करोगे तो हम तैयार होंगे, नहीं तो नहीं होते। किसानों के लीडर क्यों तैयार हो? लेकिन वो भी क्यों तैयार हो गए? क्योंकि भाई उनको भी लगता है कि कुछ हम यहाँ मंडवाली कर सकते हैं, भाई बाकी के लिए कुछ हो ना हो, अपने लिए तो हो ही सकता है। जी जी जी, तो मैं भी तो ये बोल रहा हूँ ना, मतलब जैसे आप इतने बड़े सिस्टम को लेकर चल रहे हो, कल को कुछ लोग आपको हायर कर लें, वो बोले भाई आपको क्या चाहिए है बताओ, आप बैठो ना व्हाइट हाउस संभालो ना, आप कहाँ बात की बात कर रहे हो। इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैं जब सबको व्हाइट हाउस में बिठा सकता हूँ, तो मैं भी तो व्हाइट हाउस में ही बैठाऊंगा इसमें। मैं तुम्हारा व्हाइट हाउस क्यों लूंगा? मैं नहीं, तो 100% के लिए व्हाइट हाउस तैयार कराने के लिए मैं ऐसा व्हाइट हाउस क्यों लूंगा जहां मैं खुद ही बता रहा हूँ कि वहाँ दूसरी कई अभी तो हम इसमें काम कर रहे हैं ना, अभी पूरा 100% हुआ नहीं है ना। नहीं हमारी तरफ से 100% है, वो तो आप देखें। पर जो ऊपर के जो लोग हैं ना, जिन्होंने अपनी पीढ़ियां खत्म की हैं, तो वो अपना साम्राज्य कैसे खत्म होने देंगे? वो भी तो कुछ ऐसा गलत डिसीजन ले सकते हैं हाँ ना। हाँ, वो क्यों होने देंगे? वो बताइए, वो देखिए, वो जो मेहनत कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, उनका क्या मोटिव है? क्या उद्देश्य रहता है बताइए। मान लीजिए आपका कोई साम्राज्य है, थोड़ी देर के लिए उदाहरण मान लेते हैं, आपका कोई साम्राज्य है, आप अल्टीमेट, तो आप वो सारा काहे के लिए चला रहे हैं? कर रहे हैं बताइए। वो साम्राज्य क्या पाने के लिए? वो तो मतलब उनका तो मकसद यही रहता है कि मतलब वो जैसे वो अपने लूसीफर है, जिसकी मतलब वो जहाँ पर मतलब छोटे छोटे, अब आप बोलोगे कि आपने देखा है जैसे आप मेरी डिस्कस होती है, आइडिया लगाइए। मतलब जैसे लूसीफर की पूजा करते हैं, तो वो छोटे छोटे बच्चों को खून पीते हैं वो, और उसके पीछे कारण भी देते हैं, वैज्ञानिक रिसर्च भी हो चुकी है उसके ऊपर, क्योंकि भाई इससे जो करीब 100+ हम जी सकते हैं। तो मतलब उनका मतलब प्रकाश राक्षसी प्रवृत्ति के है ना। हाँ ओके ओके, हाँ तो वो तो चाहते ही है कि भाई हम ही जो भी कुछ कर रहे हैं वो हम ही करें। हाँ, जैसे उन्होंने इतने सारे षड्यंत्र बना रखे हैं हाँ, इसी को देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। अच्छा 100 साल जी के क्या करेंगे वो? क्या करने का? करेंगे तो कुछ नहीं है, अंतोगत्वा तो मतलब लास्ट वही है। नहीं, देखो, हम प्रोसेस से जाके कारण पे जाएंगे। देखो हाँ। फिर आप उनको खाली अपने इस वाले स्टेटमेंट से ये बोल दे रहे हो कि वो पागल लोग हैं, ऐसा कह दे रहे हैं। ऐसा खारिज करके आप साइड में तो कर सकते हो, मगर तह तक नहीं पहुंचोगे। हाँ, तो उसके लिए तो फिर बहुत ज्यादा छानबीन करनी पड़ेगी ना, इसलिए तो छानबीन करने की जरूरत है ना। हाँ ये पूरी तो चर्चा ही छानबीन की है। क्या कोई आदमी 100 साल गरीबी में जीना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। अगर उसको कल को उम्र बढ़ा भी दी, खून पी के या पिला के, जैसे भी करके, क्या वो मंदिर के बाहर
भीख मांगता हुआ बैठना चाहेगा 100 साल? कोई भी एक नहीं ना। तो 100 साल की जिंदगी अगर उसे बढ़िया मिल रही है इस सिस्टम में, आज से बेहतर, है ना, और खून उसको हम लोग वैसे वाला दे ही सकते हैं बना के। बढ़िया वाला। अगर तुम ही हो, कल को खून पीते हो, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं। भाई आर्टिफिशियल आजकल खून बनाना तो कोई समस्या नहीं है। जब अंग बनाए जा सकते हैं तो खून में क्या प्रॉब्लम है? तो तुम्हें तो 4 बोतलें खून की रोज। हाँ, और उनको बोलेंगे कि थोड़ा समझाओ, क्योंकि अभी उनको कोई मंच नहीं देता ना, बेचारों को पकड़ के मारने पीटने लगते हैं या कुछ ऐसा कुछ कर देते हैं। अभी उनको मंच नहीं देते, मंच दो, उनको बताओ कि भाई ये वाला खून आपके अंदर पीने से क्या हो जाएगा जिससे कि आपकी उम्र 100 साल बढ़ सकती है। थोड़ा कोई प्रोसेस बताओ, उनको मौका तो दो, तब ना उनको भी पता चलेगा कि अरे यार हम लोग भी ऐसे ही मान के बैठे हैं, इसमें तो ऐसा कुछ है जैसे सब विचार वाले मान के बैठे हैं। जैसे सारे ज़्यादातर जो विचारवान लोग हैं वैसा वो कुछ ना कुछ मान के बैठे हैं ना उस बारे में। लेकिन अगर उन्हें मौका मिले, जैसे रात को ओपन मंच पे कबीरपंथी आए थे, अच्छा, कबीरपंथी महाराज, पहले ही सवाल पर वो अटक गए, उसका जवाब नहीं दे सके। तो उन्हें ये समझ में आ गया कि अच्छा, मतलब हाँ, पहले कह रहे थे कि ऐसा कोई सवाल नहीं है जो बीजक में इसका जवाब ना हो, ऐसी मान्यता थी उनकी। हाँ हाँ। अब उन्होंने एक स्टेटमेंट के बारे में उनसे सवाल पूछा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया वहाँ कि भाई संगत करने से असर होता है। तो अगर उनके हिसाब से अगर बुरा आदमी अच्छे आदमी की संगत करेगा तो वो अच्छा हो सकता है, और अच्छा आदमी बुरे आदमी की संगत करेगा तो वो बुरा हो सकता है। ठीक, लेकिन इसी स्टेटमेंट के साथ वो दूसरा स्टेटमेंट भी दे रहे थे कि बुरे के साथ संगत नहीं करनी चाहिए, बुरे आदमी के साथ। फंस गए, है ना? जी जी। अब उनको तो सपने में भी नहीं आया होगा, क्योंकि कभी ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे ही मानते चले जाते हैं कि बुरे के साथ में कभी संगत नहीं करनी चाहिए और अच्छे के साथ ही संगत करनी चाहिए। अब मुझे बताओ, अच्छे के साथ बुरा वाला ही तो संगत करेगा, तो अब अच्छा वाला बुरे वाले को संगत क्यों करने देगा? भाई अच्छा वाला तो बुरा नहीं हो जाएगा फिर? यही सवाल उनसे पूछा और वो थोड़ी देर में आऊं करके और भाग गए। अच्छा भी हो सकता है वो। लिटरली ये कल का लाइव देखेंगे, पड़ा हुआ है कबीरपंथी का। हाँ। तो अब उनको पता चला ना कि भाई जो जैसा वो सोचते थे वैसा नहीं है। ये कम से कम एक बात उनके अंदर पहुंची, प्रैक्टिकली अनुभव से पहुंची। अब ऐसा तो है नहीं कि वो चुपचाप बैठे होंगे, वो इस सवाल का जवाब निकालने की कोशिश कर रहे होंगे बीजक में से, या उनके जो भी संगी साथी दूसरे महाराज वगैरह गुरु भाई वगैरह होंगे वो। और कबीरपंथियों के ही 52 संप्रदाय हैं। उनसे ये सवाल पूछा कि अगर ऐसे सत्संग करने से, माने ऐसा संग करने से सब ठीक हो जाता है, तो ये जो 52 तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग, या तुम्हारे जो फिरके हैं, ये 52 के 52 एक साथ बैठ के ये क्यों नहीं अपने कॉन्फ्लिक्ट क्लियर कर लेते हैं? ये संगत में क्यों नहीं है, ये असंगत क्यों हो गए? है कि नहीं? देश में बात है कि नहीं है? मतलब ऐसे 6-7 सवालों में वो फंस गए बुरी तरह से, और जितना जवाब देने की कोशिश कर रहे थे उतना ही फंसते जा रहे थे, क्योंकि गलत ढंग से जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, फिर फंस रहे थे। तो जब चर्चा करने का मौका दिया जाता है, हाँ, सामने वाले लोग थोड़ा ऐसे समझदार हों कि वो ऐसे सवाल पूछ सके। आम आदमी सवाल पूछ नहीं पाता है ढंग से, तो वहाँ नहीं वो एक्सपोज हो पाते हैं। आपका कुछ और तो लिया ना? अच्छा, आपका कुछ और ऐसा नहीं। तो ये जितने भी हैं वो चाहे कुरान धर्म के हों, चाहे वैदिक धर्म के हों, चाहे कोई भी धर्म के हों, जब वो सामने आते हैं तो ये उनको एहसास होता है, क्योंकि शुरू में उन्हें लग रहा होता है कि उनके धर्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका जवाब उनके पास नहीं है, और इसीलिए तो फॉलो कर रहे हैं वो उसको। मगर जब सवाल उठते हैं और आते हैं, और उनको पूरा मौका भी है वहाँ पर, क्योंकि अभी तो मौका ही नहीं देते ना। क्या कांग्रेस वाला मंच बीजेपी वालों को मौका देता है कि हमारे यहाँ की बात करो? नहीं। क्या बीजेपी वाला मौका देता है? नहीं। क्या हिंदू वाले मुसलमानों को मौका देते हैं? क्या कुरान वाले हिंदू वालों को मौका देते हैं अपने मंच पे? नहीं होता ना ऐसा। हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ सारी विचारधाराओं के हम खुद आमंत्रित कर रहे हैं कि आपके पास कोई अच्छी बात है तो हमें समझाइए, और इस वादे के साथ कि अगर आपकी बात ठीक होती है तो हम लोग उसे फॉलो करें। करें। तो अभी तो इस पे
कितने 2500 कुछ सब्सक्राइबर हैं। अभी आप सोचिए जब इस पर 1 करोड़ सब्सक्राइबर होंगे तब क्या होगा। कौन सा धर्म का धर्माधिकारी है जो 1 करोड़ लोगों के लोभ में आके अपनी बात रखने यहाँ नहीं आएगा। कौन सा शंकराचार्य होगा या कौन सा शाही इमाम होगा या कौन सा शाही पादरी होगा जो इतने लोगों के लोभ में आके, क्योंकि ये सारे लोग ये वादा करके वहाँ बैठे हैं, बता रहे हैं कि अगर आपकी बात ठीक निकली तो हम कल ही ईसाई बनने को, कल ही मुस्लिम बनने को, कल ही बुद्धिस्ट बनने को, कल ही जैन बनने को तो हम तैयार हैं। नहीं, हमें कोई दिक्कत भी नहीं। अगर आप संजीव जी कोई ऐसी बात बताते हमें तो समाधान चाहिए ना। अगर जैन मिल के समाधान मिलता तो हमें क्या परेशानी। हम जैन बन जाएंगे, लेकिन और लॉजिक तो हो। और यही नास्तिकों को, अगर नास्तिक बन के समाधान मिलता है, भाई साहब आइए बनाइए। नास्तिक बन के कौन सी एक समस्या का समाधान हो जाएगा? गरीबी का, चोरी का, लूट का, हत्या का क्या समाधान है? तो ये सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। तो यहाँ पे आदमी ऐसे बोल के नहीं रह सकता कि नहीं भाई मैंने बोल दिया ना और फिर मेरी बात से आप सहमत हो, ये जरूरी नहीं है। नहीं जरूरी है भाई साहब। बात बोली क्यों रहे हो फिर? हाँ, अगर ऐसा जरूरी नहीं होता तो आप अपना मत हमें नहीं बता रहे होते। ये जरूरी है। हाँ, या तो आपके मत से हम सहमत हो या तो हमारे मत से आप सहमत हो। ये जरूरी है, तभी ना बात आगे बढ़ेगी। चर्चा कर किस उद्देश्य से रहे हो फिर? विजय सर ने अभी बोला 2 बार कि भाई मैं आपके मत से, जबकि अभी सहमति की बात ही नहीं हो रही है। अभी तो खाली चर्चा चल रही है, डीप डिस्कशन चल रहा है कि इसके कारण पे समझ गए। तो इसलिए इस मंच पे आके कोई ऐसे कुछ भी बोल के ऐसा साइड हो नहीं सकता है ना। अगर कोई ऐसा करेगा तो सुनने वालों को यही लगेगा कि यही हल, इसी के पास नॉलेज नहीं है, इसी के पास समाधान नहीं है, और फिर मामला सॉल्व हो जाएगा। दोबारा आदमी वो हिम्मत भी नहीं करेगा, क्योंकि किसे बार बार अपनी बेइज्जती करवाने का शौक है। स्वाभाविक रूप से चाहते तो सब ज्ञानी तो या इस तरह से क्या होगा कि जो सही में ज्ञानी नहीं है वो चुप हो जाएंगे समाज में, जो अभी बक कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को बरगला ले रहे हैं जो ढंग से सवाल नहीं पूछ सकते। समझ रहे हैं? तो वो लोग इधर आकर्षित होंगे कि भाई ये बढ़िया है, ये अच्छे से सवाल पूछते हैं यार, यहाँ अच्छी जांच हो जाती है, और हमें भी सवाल पूछने आ जाती है। तो ये हम लोग उनको फैसिलिटी दे रहे हैं। जैसे ऑक्सफैम क्या कर रहा है दुनिया में, क्या करता है ऑक्सफैम? सर्च करता। हाँ, वो सारी दुनिया की आर्थिक उपलब्धियों की रिसर्च करके और वो पब्लिश कर देता है जी दुनिया में कि इतना % पैसा वहाँ जा रहा है, इतना ये हो रहा है, इतना वो हो रहा है, और वो वाकायदा पूरे डाटा के साथ कि उसको कोई देश चैलेंज नहीं कर सकता एग्जैक्टली कि तुम गलत बता रहे हो, क्योंकि उन्हीं का डाटा लेके वो कर रहे हैं। जी। अगर कोई ऐसा करेगा तो वो अपने ही डाटा पर उंगली उठा रहा है। हाँ, उंगली उठा रहे हैं, जो कि कोई करेगा नहीं। तो इसी तरह से ये भी ऐसी बात है कि ये आप जो बोल रहे हो उसी पर ही प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई और नई चीज़ पर नहीं पूछ रहे। और मोहम्मद जी ने क्या कहा उसकी बात नहीं है, आप उनके नाम से क्या कह रहे हो उसकी बात है। क्योंकि हम तो उनको नहीं सुन रहे ना, हम तो आपको सुन रहे हैं, आप क्या समझे बैठे हो। क्योंकि आज के जो लोग हैं समस्या उनमें है। 10,000 साल पहले किसने क्या बोला, समस्या हमें थोड़ी ना कोई मतलब है, अभी आज की बात है। तो इसलिए वहाँ पे ये दिक्कत आएगी नहीं कभी भी। और इस मंच से जो करोड़ों लोग जुड़े हैं, वो ऊपर चाहे कोई भी वो क्या नाम है, कोई समिति बने 4, 6, 10, 20 हज़ार लोगों की, मगर ये हमेशा ओपन ही रहेगी। वो जो भी कोई डिस्कशन कर रहे होंगे किसी बारे में, वो भी ऐसे लाइव ही जा रहा होगा, तो जनता सुन रही होगी सारे। तो जनता को पता होगा कि यहाँ कौन आदमी क्या बात कर रहा है, अपनी बात कर रहा है या सबकी बात कर रहा है जी। तो पारदर्शिता है वहाँ पे, और ये हम लोग पहले से ही बोल के चल रहे हैं। हमारे भी आपस में कुछ अगर ग्रुप है और कोई ऐसी डिस्कशन आती है जो आपसी सहमति नहीं बन रही है, तो वो हम आपस की रिकॉर्डिंग करके जनता में भेजेंगे। हाँ, तो वो हम भी बोल देते हैं भाई जनता में बैठ के चर्चा करो। नहीं, अच्छा है बहुत। ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी आपको शायद मुझे नहीं लगता है कि उस तरीके से प्राप्त हो। तो ये इन फ्यूचर जब भी पहली बार कभी ऐसा हो कि ULM की मीटिंग हो गई और वो लाइव नहीं हुई, तो समझ लेना कि गड़बड़ हो गड़बड़ हो गई है। पहले ही बार में। पहली बार में अनेक बार चेक नहीं करना है। और जनता पूछ सकती है कि भाई ये तो प्रोटोकॉल था, क्या हुआ, क्या हुआ, इसका क्या जवाब देंगे ये लोग? कुछ भी जवाब दे सकते हैं। समिति में वो वाले लोग खुद ही बाहर हो जाएंगे जो स्पष्टीकरण नहीं चाहते। और ऐसे जवाब चलेंगे नहीं कि भाई साहब ये तो अस्त्र है, खतरनाक हो सकता है, लोगों को क्यों बताएंगे और विरोधियों को क्यों बताएंगे, वो तो इसका दुरुपयोग ऐसा यहाँ कुछ है नहीं।
ऐसा ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है जिसका कोई दुरुपयोग कर सके, बस सदुपयोग ही कर सकता है। क्योंकि अभी हम सिस्टम में है नहीं, ठीक है, और सिस्टम में होंगे तो उसका भी प्रोटोकॉल समाज के बीच में आएगा। यस, और वहाँ भी 24 घंटे सत्ता की पावर जनता के हाथ में है। अभी आपने इसका पॉलिटिकल मॉडल नहीं देखा। पॉलिटिकल मॉडल जब आप सुनेंगे, जी 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 24 घंटे आप ही के हाथ में, 24 घंटे। 24/7। संविधान बनाना बिगाड़ना भी, माने संविधान में भी कोई भी अमेंडमेंट करना है वो जनता के बिना नहीं हो सकता। और कोई भी सर्विस से अगर 10% लोग भी राजी नहीं है तो वो नेगेटिव वोट डाल देंगे उसमें, और वो सर्विस और वो सब सीज हो जाएगी उसी समय, ऑटोमेटिक, अपने आप ही, नहीं बहुत अच्छा है, बिना कोई संसद बिठाए। अच्छा है। बाकी हम लोग पढ़ते हैं बुक हाँ, आपकी, पढ़िए, और क्योंकि- फिर अगर नेक्स्ट डिस्कशन की जरूरत होती है जी, इस भी बिंदु पे हमें लगता है कि हाँ हमारा थोड़ा सा बिल्कुल, आपसे सवाल पूछना चाहिए, और आपके चेक करना है। और लाइव डिस्कशन करेंगे तो बढ़िया है, क्योंकि हाँ, लाइव और करेंगे। हजारों लोग सुनेंगे। लाइव करेंगे, लाइव ही हो। यस, और जब रूल ही है लाइव करने का तो लाइव ही करा जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू, आप यहाँ तक आए, आपने इतनी लंबी चर्चा की हम लोगों के साथ, अच्छा लगा। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ठीक है संजय, बहुत कम आप बोले हैं संजय जी, मैं चाहूँगा कि संजय जी अपनी बात रखें। हाँ, देखिए मेरा तो शुरू से लगभग 9-10 साल की उम्र से ये सवाल हैं जीवन में, लेकिन मैं बहुत सारी चर्चा उस तरीके से नहीं करता था। कहीं पे कुछ हो रही है तो उसको प्रोसेसिंग ज़्यादा करता था कि भाई इसमें ये ठीक है तो यहाँ तक ठीक है। क्रिटिसिज्म जैसा उस तरीके से मेरे दिमाग में उस तरीके से ज़्यादा आया नहीं। सिस्टम समझने के लिए सभी विचारों का अध्ययन किया है मैंने, ठीक है, और बहुत सारे संगठनों में मैं रहा भी हूँ, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि प्रोसेसिंग कैसी चल रही है, क्या जो सही में हमारा उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए है, या कुछ लोग मिलके सिर्फ अपने तक ही सीमित रह जा रहे हैं, और उसमें उनकी भी कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि जिसके पास जितना रास्ता और विज़न होगा वो उतने तक प्रयास करते ही हैं, कोई जानबूझ के तो गलत करता नहीं है। तो अभी मेरा जो प्रयास है कि संपूर्ण समाधान व्यवस्था को लेके हम लोग जितना चेक कर पाएँ, क्योंकि कोई बात अगर व्यवस्था में आ रही है तो पहले पब्लिकली चेक होनी चाहिए। तो मैं आपको भी इस तरीके का ज्ञानी व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से मैं आपसे बातचीत भी कर रहा हूँ और चर्चा में हूँ, तो यहाँ आपके द्वारा जो आपने बताया कि भाई हम लोग भी इसको चेक करके देखेंगे कि भाई हमारे भी कुछ सवाल होंगे, तो पब्लिकली जब ये कोई आ रही है बात तो पब्लिकल चेकिंग से ही सिस्टम में जानी चाहिए, जो आज तक अभी इस दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी सिस्टम पहले पब्लिक की सहमति में लाया जाए और फिर वो सिस्टम में लाया जाए। इससे फिर ये विरोध, आरोप, प्रत्यारोप, धरने, प्रदर्शन, एक दूसरे को बुरा कहना, ये इस तरह की मानसिकता धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और लोग सही दिशा समझेंगे अपने को लेके और आसपास को लेके। तो ऐसा मेरा प्रयास था, तो आज आपसे मिलना हुआ और सभी लोगों से काफ़ी कुछ अच्छा डिस्कशन गहरा रहा। बहुत धन्यवाद, आपने जो जी इन्फॉर्मेशन जो दी बहुत अच्छी लगी। हाँ, अपने तल पे चेक करिए, और जितने ऐसे लोग हैं जो और चेक करना चाहते हैं उनको भी इनवाइट करिए आप। और 2027 तक हमारा ये है जो लक्ष्य बनाया है कि हम लगभग 70 से 80% लोगों तक ये नया सिस्टम पहुंचा चुके होंगे। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू।